सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको कुरान पाक का एक ऐसा करिश्मा बताने वाले हैं, आपको कुरान पाक का एक ऐसा सच्चा वाक़या बताने वाले हैं जिसको सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और अगर आपको कुरान पाक से सच्ची मोहब्बत है और आपको अल्लाह की ज़ात पर पूरा यकीन है तो आप कमेंट बॉक्स में अल्लाह अकबर लिखकर अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों तक यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, हम जो वाक़या आपको यहाँ पर बताने वाले हैं, यह वाक़या केरला के इडुक्की जिले का बताया जा रहा है। यहाँ पर एक हिंदू और मुस्लिम का घर पास पास में था। हिंदू के घर में एक 4 या 5 साल की छोटी बच्ची थी। वो पास ही अपनी एक सहेली के घर पर खेलने जाया करती थी। जिस तरह से आम घरों के बच्चे अपने आसपास खेलने जाया करते हैं, वैसे ही यह बच्ची भी अपने पास के घर में खेलने जाया करती थी। यह जिस बच्ची के साथ खेलने जाती थी वह मुसलमान थी और उसकी वालिदा अपने घर में बच्चियों को कुरान पाक पढ़ना सिखाया करती थी। चुनांचे वो हिंदू लड़की कुछ देर तो अपनी सहेली के साथ खेलती, उसके बाद जब उसकी वालिदा अपनी बच्ची को कुरान सीखने के लिए बुला लेती तो वो हिंदू लड़की भी उसके साथ आकर पास में बैठ जाया करती थी। धीरे धीरे उसका भी मन पढ़ने को करने लगा। एक दिन उसने अपनी सहेली की माँ से कहा कि अम्मा, मैं भी पढ़ना चाहती हूँ। अब सहेली की माँ ने साथ में उसको भी पढ़ाना शुरू कर दिया। हिंदू लड़की ने धीरे धीरे कायदा पढ़ना सीख लिया, फिर बाकायदा कुरान पाक भी अपनी सहेली के साथ पढ़ना शुरू कर दिया। उस बच्ची ने अपने माँ बाप को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया, यानी कि वो इस बात से बेखबर थी। जब मुस्लिम लड़की ने कुरान पाक पढ़ना मुकम्मल सीख लिया था, तब तक यह हिंदू लड़की भी पूरा कुरान पाक पढ़ना सीख गई थी। फिर एक वक्त ऐसा आया कि वो बच्ची जवान हो गई। माँ बाप ने उस लड़की की शादी एक कट्टर हिंदू नौजवान से तय कर दी। वो इतना ज़्यादा कट्टर था कि वो मुसलमानों को देखना तो दूर की बात थी, मुसलमानों की बात करना भी पसंद नहीं करता था। अब इस लड़की की शादी होने लगी। एक दिन वो लड़की अपनी मुस्लिम सहेली की वालिदा के पास गई और उसको बताने लगी कि मैंने आपसे पूरा कुरान पाक तो पढ़ना सीख लिया है और मैंने दिल ही दिल में कलमा भी पढ़ लिया है, मगर मैं इसके बारे में अपने घर वालों को नहीं बता सकती हूँ। अगर मैंने उनको बता दिया तो वो लोग मेरा कत्ल कर देंगे और अब मेरी शादी भी एक ऐसे इंसान के साथ होने वाली है जो मुसलमानों को देखना भी पसंद नहीं करता है। तो यह सुनकर उसकी सहेली की वालिदा ने कहा कि बेटा, अगर तुझको कुरान पाक से सच्ची मोहब्बत है तो अल्लाह पर अपना भरोसा रखो, अल्लाह तुम्हारे ईमान को जाया होने से ज़रूर बचा लेगा। उसके बाद सहेली की वालिदा ने उसके लिए शादी का एक तोहफा तैयार किया और उसको तोहफे के तौर पर एक कुरान पाक को तैयार करके देने का इरादा किया। फिर उसके घर जाकर उस लड़की की माँ से कहा कि हमने इसकी पैकिंग बहुत ही खूबसूरत तरीके से की है। हम चाहते हैं कि हमारा यह तोहफा लड़की के ससुराल में ही खुले, यानी कि इस तोहफे को यहाँ पर मत खोलना। तो लड़की की माँ ने उनकी इस बात को मान लिया। दोस्तों, उसके बाद उस लड़की की शादी हो गई और वो अपने ससुराल में पहुँच गई और उसके साथ वो कुरान पाक का तोहफा भी उसके साथ उसके ससुराल में पहुँच गया और उस लड़की ने कुरान को कहीं एक बक्से में छिपा दिया। अब दोस्तों, उसका शौहर जब भी दफ्तर में जाता और जब भी वो घर पर अकेली होती तो चुपके से वो कुरान पाक को निकालती और पढ़ना शुरू कर देती और शौहर के आने से पहले पहले उसको वापस छुपा देती। दोस्तों, इस तरह से कई साल गुजर गए, यहाँ तक कि वो लड़की हामिला यानी कि प्रेग्नेंट भी हो गई। अब वो सोचने लगी कि मैंने तो अपने ईमान को छिपाया हुआ है, जब शौहर घर पर नहीं होते हैं तो मैं कुरान को पढ़ लेती हूँ, मगर मेरे इस बच्चे का क्या होगा, मेरे बच्चे के ईमान का क्या होगा। यही सोचकर वो अल्लाह से दुआएं मांगती थी कि या अल्लाह कोई ऐसी तरतीब बना कि मैं अपने बच्चे को कलमा पढ़ा सकूँ। दोस्तों, उसको कोई भी ऐसी सूरत नज़र नहीं आ रही थी कि वो अपने शौहर के सामने इस बात को बोल सकी, मगर अल्लाह की शान देखें, एक दिन उसका शौहर अचानक बीमार हो गया और वो हॉस्पिटल में अपना टेस्ट कराने के लिए पहुंच गया। जब डॉक्टरों ने उसकी जांच की और जब उसको इसके बारे में बताया तो वह यह सुनकर हैरान और परेशान हो गया, क्योंकि डॉक्टरों ने उसको बताया कि उसको कैंसर हो गया है और उसके बचने की उम्मीद खत्म हो गई है। अब वो हैरान और परेशान होकर घर आया और अपनी बीवी को देखकर रोने लगा और कहने लगा कि तुम बहुत खूबसूरत हो, वफादार हो और मोहब्बत करने वाली हो, लेकिन अब तुम्हारा और मेरा साथ सिर्फ कुछ ही दिनों का है। मेरी ज़िंदगी सिर्फ 1 महीने की और बची है। और उसने फिर हॉस्पिटल का सारा वाक़या अपनी बीवी को बता दिया। दोस्तों, यह सुनकर उसकी बीवी भी रोने लगी और अपने शौहर को तसल्ली देते हुए बोली कि आप परेशान ना हो, मेरे पास इसकी एक दवा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप उससे बिल्कुल ठीक हो जाओगी, मगर आप वादा करो कि मैं जो भी करूं उसके बारे में आप कुछ भी नहीं पूछोगे। तो यह सुनकर उसके शौहर ने कहा कि मैं आपसे ये वादा करता हूँ,
اگر میں صحیح ہو گیا تو تم جیسا کہو گی ویسا ہی ہوگا، میں تمہاری ہر بات کو مانوں گا۔ دوستو اس کے بعد اس لڑکی نے قرآن کی سورہ فاتحہ کو پڑھ کر اپنے شوہر پر دم کرنا شروع کر دیا، کیونکہ اس نے اپنی سہیلی کی والدہ کو دیکھا تھا کہ وہ جب بھی کوئی بیمار ہوتا تھا تو وہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا کرتی تھی۔ یہ دیکھ کر اس کے شوہر نے پوچھا کہ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ تو وہ کہنے لگی کہ میں تمہارا علاج کر رہی ہوں اور تمہارا اور میرا یہ وعدہ ہو چکا ہے کہ آپ اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں پوچھو گی۔ اس کے بعد میں اس کے شوہر نے پوچھنا بند کر دیا کہ تم کیا کر رہی ہو اور کیا نہیں۔ اس کے بعد اللہ کی شان دیکھیں، 1 مہینے تک وہ لڑکی اپنے شوہر پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرتی رہی۔ پھر مہینے کے بعد اس کا ٹیسٹ کرایا گیا تو اس کی جانچ دیکھ کر ڈاکٹر بھی حیران ہو گئی، کیونکہ اس کی جانچ میں آیا کہ اس کو کینسر کا نام و نشان بھی نہیں ہے، اور جانچ میں آیا کہ اس کو تو کبھی کینسر ہوا بھی نہیں ہے۔ دوستو اللہ نے اپنی قدرت سے اس شخص کو پوری طرح سے صحت مند کر دیا۔ دوستو اب وہ شخص بالکل صحت مند ہو گیا تو وہ بہت زیادہ خوش ہوا اور اپنی بیوی سے پوچھنے لگا کہ یہ سب کیسے ممکن ہوا، اور بولو اب تم کیا چاہتی ہو، میں تمہاری ہر بات کو پورا کروں گا۔ تو بیوی نے اس کے بعد بے جھجک ساری باتیں اپنے شوہر کو بتا دی کہ وہ کس طرح سے اپنی سہیلی کے گھر پر کھیلنے جایا کرتی تھی، کس طرح سے اس نے قرآن پڑھنا سیکھا اور کس طرح سے اس کو قرآن تحفے میں ملا، اور کس طرح سے وہ گھر میں چھپ کر قرآن پڑھا کرتی تھی۔ اس کے بعد اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ اب تم بھی کلمہ پڑھ لو اور مسلمان ہو جاؤ۔ اب شوہر اس کی بات کو منع نہیں کر سکا، کیونکہ اس نے وعدہ کیا ہوا تھا۔ اب اس نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ دوستو اس کے بعد اس عورت کے یہاں پر بیٹا پیدا ہوا، اب وہ بھی مسلمان پیدا ہوا، مطلب کہ اب یہ پوری فیملی مسلمان ہو چکی تھی، مگر ابھی بھی ان کو ڈر اس بات کا تھا کہ اگر وہ اس کے بارے میں اپنے گھر اور پریوار اور سماج کے لوگوں کو بتائیں گی تو وہ ان کو مار دیں گی۔ تو یہ دیکھ کر شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کی تم چنتا مت کرو، اس کا بندوبست میں کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد اس نے اپنی جاب سعودی عرب کی ایک کمپنی کے لیے اپلائی کر دیا، اور اللہ کی قدرت سے اس کا جاب سعودی عرب کی ایک اچھی کمپنی میں لگ گیا۔ اب وہ اپنی بیوی اور بچوں کو لے کر سعودی عرب چلا گیا اور باقی کی زندگی سعودی عرب میں گزارنے لگا ہے۔ وہاں پر وہ قرآن پاک بھی پڑھتا ہے، نماز بھی 5 وقت کی پڑھنے لگا ہے۔ تو دوستو یہ اللہ کی شان ہی ہے، جس کو چاہے اس کی زندگی سنوار دے اور جس کو چاہے اس کی وہ زندگی بگاڑ دے۔